शुभ दीपावली और गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और त्योहार को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आपको पता है गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? आपको पता है? हाँ, मुझे हम पता लोगों को है। पता है ना, हम लोग बताने के लिए आपको आए हैं। तो गोवर्धन लीला जो है वो किसके द्वारा की जाती है? ये हमारे छोटे से नन्हे बाल गोपाल जो हैं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की हाँ, तो लीला कृष्ण है। कन्हैया के द्वारा जो है गोवर्धन लीला की जाती है। उसी वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, गोवर्धन पूजा मनाते हैं। तो उस छोटी सी कहानी और उस छोटी सी कथा को हम बताएंगे इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करी जाए? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल शुरू करी जाए। 7 वर्ष के नन्हे से हमारे कृष्ण कन्हैया ब्रज में जो है एक दिन खेल रहे थे और खेल करके घर आते हैं। घर में उनकी माता बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना रही होती हैं, पूड़ी खीर सब बना रही होती हैं। हाँ। तो जिज्ञासावश जो है वो पूछते हैं, अरे माता, आपने क्या बनाया? आप क्या बना रही हैं? किसके लिए बना रही हैं? तो वो कहती है, मैं तो अच्छे अच्छे पकवान बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं भी खाऊंगा माता। तो यशोदा माँ कहती है, नहीं बेटा, अभी आपको नहीं खाना है, पहले जो है इंद्र जी को भोग लगाएंगे। हाँ। स्वर्ग के देवता इंद्र को हम भोग लगाएंगे। तो जिज्ञासावश पूछते हैं छोटे से गोपाल जी, कहते हैं, क्यों इंद्र को आप भोग क्यों लगाएंगे? तो वो कहते हैं, मतलब यशोदा माँ कहती हैं कि वो वर्षा कराते हैं ना, वर्षा कराते हैं तो ब्रज में जो है हरियाली होती है, गायें चरती हैं, हमें दूध मिलता है। तो कृष्ण जी पूछते हैं, अरे अच्छा, ऐसी बात है, तो आपको जो है गोवर्धन पर्वत को चढ़ाना चाहिए जो है भोग। वो आपको पता है कि जो है गोवर्धन पर्वत जो है वहां पर जो है हरियाली काफी है और गोवर्धन पर्वत जो है बादलों को रोकते हैं, तभी जो है वर्षा होती है। आप जो है इंद्र को क्यों चढ़ाती हैं? तो वो कहते हैं जो है इंद्र क्रोधित होंगे, इसी वजह से जो है हम उनको भोग लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने भगवान इंद्र को देखा है? तो कहते नहीं। तो वो कहते हैं, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे चल के, वो आपको दर्शन भी देंगे और जो पकवान आपने बनाए हैं वो आपके हाथों से खाएंगे भी। तो कहते हैं, अच्छा ऐसा है? तो हाँ, कहते हैं, हाँ ऐसा है। वो जो है पकवान भी आपके हाथों से खाएंगे और आपको जो है आशीर्वाद भी देंगे। तो ये बात जो है नंद बाबा को पता चलती है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हम लोग जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। तो नंद बाबा कहते हैं कि पहले ब्रजवासियों से पूछ लिया जाए। हाँ, और क्या कि पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ, या इंद्र भगवान की पूजा करेंगे। पता जो उनका मन हो, वो सोचे कि कहीं इंद्र जो है प्रसन्न क्रोधित ना हो जाए। क्रोधित हो जाए। तो इसी वजह से जो है वो सभी से ब्रजवासियों से बात करने जाते हैं। हाँ, बात करने जाते हैं और जो है फिर बात होती है तो वो सब राजी हो जाते हैं। ब्रजवासी कहते हैं, हाँ ठीक है, हम लोग जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, छोटे से कृष्ण कन्हैया के कहने पर। उस समय जो है उनकी लीलाएं चल रही होती हैं तो ब्रजवासी जो है उनकी बात मान जाते हैं और जो पकवान जो व्यंजन जो है ब्रजवासी बनाते हैं वो गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चले जाते हैं। और जो गिरिराज देवता थे गोवर्धन पर्वत के, वो आते हैं, कृष्ण जी है उनको बुलाते हैं तो जो है वो दौड़ करके आ जाते हैं। मतलब दौड़ करके क्या, वो तो जानते थे, गिरिराज जो थे, गिरिराज देवता थे, वो जानते थे कि ये नारायण अवतार है। तो वो आ जाते हैं और ब्रजवासियों का जो स्वादिष्ट व्यंजन था, जो भोग था, वो लगाते हैं, मतलब खाते हैं और वो चले जाते हैं। और इस चीज को देख करके इंद्र क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं वो। बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो वो अपने बादलों को आदेश दे देते हैं कि जाओ और ब्रज में जो है खूब तगड़ी बारिश कराओ जाके, एकदम घनघोर बारिश कराओ जाके। फिर क्या होता है आगे? फिर घनघोर बारिश, बहुत तेज बारिश कराते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जान ही रहे होते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। फिर वो जो है जाते हैं गोवर्धन पर्वत के पास और वो क्या करते हैं कि अपनी कनिष्ठिका जो उंगली होती है, इस वाली उंगली पे, हाँ सबसे छोटी उंगली जो हम लोग कहते हैं, वो उससे जो है पूरे पर्वत को उठा लेते हैं अपनी एक उंगली पे। 7 वर्ष के जो है, 7 वर्ष के बालक थे। तो उठा लेते हैं। तो उठा लेते हैं और सभी ब्रजवासियों को जो है गोवर्धन पर्वत के नीचे कर लेते हैं। और जो उनका चक्र था उसे आदेश दे देते हैं कि भैया आप जो है जाइए ऊपर और बारिश को
उसको कंट्रोल करिए। नीचे जो है शेषनाग को लगा देते हैं कि तुम जो है गोवर्धन पर्वत के चारों ओर घेरा बना लो, जिससे जो पानी है वो गोवर्धन पर्वत के अंदर ना आ पाए। और वहां पर जो सभी ब्रजवासी आ जाते हैं और वो जो है 7 दिन और 7 रात जो है उसको लेकर के अपनी छोटी सी उंगली पर खड़े रहते हैं। और इंद्रदेव जी जो है खूब मूसलाधार बारिश कराते रहते हैं, ब्रजवासियों का कुछ नहीं होता है। तो ये देख करके क्या करते हैं इंद्र जी दौड़ करके भैया जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं प्रभु ये कौन बालक है, कोई साधारण बालक तो है नहीं ये, कि हम इतनी तेज बारिश करा रहे हैं और फिर भी ब्रजवासियों को कोई नुकसान ही नहीं हुआ, सभी लोग सुरक्षित हैं। हाँ हाँ, तो यही होता है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं इंद्र जी ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये श्री नारायण अवतार हैं, भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, कृष्ण कन्हैया। तो इंद्र जी जो है बड़ा जो है लज्जित होते हैं और दौड़ करके जो है ब्रज में आते हैं, जहां पर गोवर्धन पर्वत को लेकर के कृष्ण जी खड़े होते हैं। वहां पर आते हैं, कहते हैं प्रभु क्षमा करिए हमें, तो वो माफ कर देते हैं। देखिए गोवर्धन जो लीला थी वो इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए कृष्ण जी ने रची थी, ठीक है। तो कृष्ण जी जो है उनको क्षमा कर देते हैं और 7 दिन 7 रातों के बाद उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को नीचे रख देते हैं। उस दिन कौन सी तिथि होती है? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा उस दिन होती है। हाँ। तो उसी दिन वो पर्वत को रख नीचे देते उठाकर रखते हैं। उसी दिन से जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करी जाती है। आगे की कहानी आप बताएंगे। उसी दिन फिर जब वो पर्वत को नीचे रख देते हैं, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि होती है उस समय। तो फिर उसके बाद में जब वो नीचे रखते हैं फिर सभी लोग आते हैं, सभी लोग उस दिन अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, जो गाय बैल हैं उनको भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है। और जितने भी ब्रजवासी हैं आकर फिर से जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इस तरीके से गोवर्धन पर्वत की जब पूजा करते हैं तो जितना भी उनको भोग लगाया जाता है तो कहते हैं और लाओ, और अन्न दो, अन्न दो, ठीक है। तो ब्रजवासी बड़ा व्याकुल हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, हम लोग जो है इतना भोग लगा रहे हैं और सब जो है ये जो है भोग खा ले रहे हैं। तो कृष्ण जी जो है गोवर्धन पर्वत के अंदर चले जाते हैं और विकराल रूप में जो है दर्शन देते हैं ब्रजवासियों को। कहते हैं आप सभी जो है भोग तो लगा रहे हैं लेकिन तुलसी का भोग नहीं लगाए हैं आप लोग, तो तुलसी का भोग जब लगा देंगे तो इनकी भूख जो है पूर्ण हो जाएगी। तो वो तुलसी का भोग लगा देते हैं और उनकी भूख शांत हो जाती है। तो यही छोटी सी गोवर्धन लीला है और इसी गोवर्धन लीला की वजह से जो है गोवर्धन पूजा होती है। और इस दिन जो है गाय बैलों को जो है नहलाया जाता है और उन्हें जो है उनका श्रृंगार किया जाता है, घंटी बांधी जाती है। आपने देखा होगा, अगर गांव में रहते होंगे तो आपने देखा होगा बैलों को कैसे सजाया जाता है, उनकी जो रस्सी होती है उसको नया कर दिया जाता है, मतलब नई रस्सी बांध दी जाती है। हमने तो इतना देखा नहीं है गाय बैलों मैंने देखा है। अच्छा, मैंने देखा है। तो इसी प्रकार से गोवर्धन पूजा करी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गोवर्धन पूजा में भी है, उसको अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब वो उनको व्यंजन खिला रहे होते हैं तो बार बार यही कहते हैं अन्न दो और अन्न दो, अन्न दो, अन्न दो, बार बार वो मांगते हैं क्योंकि उनकी भूख नहीं शांत हो रही होती। तो इसीलिए गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। ये तो मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपको नहीं पता था? हाँ, तो इसीलिए अन्नकूट के नाम से, क्योंकि वो बार बार अन्न ही यानी भोजन बार बार मांग रहे थे, क्योंकि उनकी भूख नहीं शांत, क्योंकि 7 दिन तक मतलब कुछ खाया पिया नहीं था, तो 7 दिन तक इसी वजह से। तो हमें भी जानकारी मिल गई कुछ नहीं की। हाँ। तो उम्मीद करता हूँ इस त्योहार को, दीपावली त्योहार को और गोवर्धन पूजा को आप अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स। अब जाके आना सही।